जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि दुर्गे माँ के 9 रूप 9 औषधियों के कारक के रूप में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं, जो असाध्य रोगों को भी ठीक करने में सक्षम हैं। चैत्र एवं अश्विन के नवरात्रे सेहत नवरात्रों के रूप में भी जाने जाते हैं। सबसे पहले इस स्वास्थ्य पद्धति को ऋषि मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना गया, जिसके तहत नव दुर्गा माता के औषधीय रूप का वर्णन मिलता है। इस चिकित्सा पद्धति को ब्रह्मा जी ने अपने उपदेश श्री दुर्गा कवच में नव दुर्गा का वर्णन करते हुए कहा है कि नव दुर्गा माता वास्तव में दिव्य गुणों से भरपूर 9 औषधियाँ हैं। ये औषधियाँ संसार के समस्त प्राणियों के समस्त रोगों और कष्टों को हरने वाली हैं, जो कि किसी भी प्राणी को रोगों से बचाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करने वाली हैं। ये संसार के समस्त प्राणियों की 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ 5 कर्म इंद्रियों पर शुभ प्रभाव डालती हैं। इनकी उपासना आराधना से प्राणी अकाल मृत्यु से बचकर लंबी आयु और सुखी जीवन यापन करता है। इन 9 औषधियों का लाभ लेने के लिए प्राणी को विशेषकर चैत्र तथा अश्विन के नवरात्रों में माता के 9 रूपों की आराधना करनी चाहिए और इन औषधियों का नियम अनुसार सेवन करना चाहिए, जिन्हें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें माता के 9 रूपों का एक एक करके इन 9 औषधियों के साथ वर्णन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम रूप माता शैलपुत्री। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल का मतलब होता है पर्वत, यानी कि पर्वत की पुत्री। माता शैलपुत्री भक्तों का भय यानी कि डर दूर करती हैं। माता के इस रूप की कारक औषधि है हरण। भगवती देवी शैलपुत्री को हिमावती हरण भी कहा जाता है। यह आयुर्वेद की एक प्रमुख औषधि मानी जाती है, जो कि 7 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं इन 7 प्रकार की हरण के गुण एवं नाम, जो कि इस प्रकार हैं। हरितिका। हरितिका को हरि भी कहते हैं, जो कि प्राणी के अंदर के भय को हरने वाली है। नंबर 2 पे है पथ्या। यह प्राणी का हित यानी कि लाभ करने वाली हरण है। नंबर 3 है कायस्थ। यह शरीर को पुष्ट बनाए रखने वाली हरण है। चौथे नंबर पे है अमृता। यह अमृत के समान एक चमत्कारिक हरण है। नंबर 5 पे हेमवती। हिमालय पर पाई जाने के कारण इस हरण को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। यह भी स्वास्थ्यवर्धक औषध है। नंबर 6 पर है चेतकी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह हरण तन के साथ साथ मन यानी कि चित्त को भी स्वस्थ एवं प्रसन्न रखने वाली है। नंबर 7 पर है श्रेयसी शिवा, जिसका अर्थ है यश को देने वाली। इस हरण का महत्व प्रकट हो रहा है इसके नाम से ही। यह हरण यश को प्रदान करने और कल्याण करने वाली है। माता का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गे के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मी भी कहा जाता है। ब्रह्मी औषधि की कारक ब्रह्मचारिणी माता हैं। ब्रह्मी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ आयु को बढ़ाने वाली, रक्त के विकारों का नाश करके वाणी को मधुर करने वाली है। ब्रह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि ये मन एवं मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करके पुष्ट बनाती हैं। ब्रह्मी औषधि वायु विकार और मूत्र एवं किडनी संबंधी रोगों में विशेष दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त के विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है, यानी कि हमारे खून में मौजूद सभी हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर हमें स्वस्थ बनाती है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। इन्हें चंद्रसूर या चमसूर भी कहा जाता है। माता का यह नाम चंद्रसूर औषधि का कारक है। इसके अलावा माता चंद्रघंटा को देवी चंद्रिका के नाम से भी जानते हैं। हृदय संबंधी रोग वाले लोगों को देवी चंद्रिका की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रसूर औषधि की, जो कि एक ऐसा पौधा है जो धनिये के पौधे के समान होता है। चंद्रसूर एक कल्याणकारी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में
काम आता है, जिसके सेवन से मोटापा दूर होता है। इसलिए इसे चर्महंती यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चर्महंती यानी कि जो चर्म है, शरीर का चमड़ा है, उसको समाप्त करने वाली है। ये शक्ति को बढ़ाने वाली, रक्त को शुद्ध करने वाली एवं हृदय रोगों को ठीक करने वाली है चंद्रिका औषधि। अतः इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को माता चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चतुर्थ नवरात्रि के दिन माता कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना एवं व्रत किए जाते हैं। माता दुर्गा का चौथा रूप है देवी कुष्मांडा। माता का ये रूप पेठा औषधि का कारक माना जाता है, इसलिए माता के इस रूप को पेठा के फल कुम्हड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कुम्हड़ा पुष्टिवर्धक व रक्त के विकार को ठीक करता है एवं पेट के पाचन संबंधी समस्याओं से ठीक रखता है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह फल अमृत तुल्य है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोगों को भी ठीक करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारियों से ग्रस्त प्राणी को पेठे के सेवन के साथ साथ माता कुष्मांडा देवी की आराधना भी करनी चाहिए। कुष्मांडा देवी के दर्शन एवं प्रार्थना करने से नेत्र विकार भी दूर हो जाते हैं। माता कुष्मांडा देवी का भारत में सबसे पहला और प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर नामक स्थान पर स्थित है, जहां पर दूर दूर से भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ अपने आप ही प्रकट हुई माता कुष्मांडा देवी की प्रतिमा से लगातार जल का रिसाव होता रहता है। आज तक अनेकों शोधकर्ता भी इस जल के रिसने के रहस्य का पता नहीं लगा सके हैं। इस जल को लेकर नेत्रों में डालने से नेत्र संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। भाइयों बहनों, यदि कुष्मांडा माता के इस पहले मंदिर और प्राचीन मंदिर के बारे में आपको और अधिक जानना है तो आपको मेरे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्गा माँ का पांचवा रूप है स्कंद माता। इन्हें पार्वती एवं उमा भी कहा जाता है। स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी के रूप में जानी जाती हैं। अलसी वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। इन रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। दुर्गे माँ का छठा रूप कात्यायनी है। कात्यायनी माता को अम्बा, अम्बालिका, अंबिका नामों से भी जाना जाता है। इनको मोइया अर्थात माचका भी कहते हैं। कात्यायनी माता कंठ यानी कि गले के रोग के साथ साथ कफ और पित्त रोग का नाश करती हैं। माँ दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है। इन्हें महायोगिनी एवं महायोगेश्वरी भी कहा जाता है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती हैं। यह सभी प्रकार के रोगों की नाशक एवं सर्वत्र विजय दिलाने वाली और मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। नागदौन के पौधों को घर में लगाने से घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह औषधि सुख देने वाली एवं सभी जहर यानी कि विषों की नाशक है। इसलिए इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति को माता कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। माता महागौरी का औषधीय नाम तुलसी है, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता तुलसी, दबना तुलसी, कुडरेक तुलसी, अर्जक तुलसी और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती हैं एवं हृदय संबंधी रोगों में लाभकारी हैं। तुलसी की आराधना हर स्वस्थ एवं रोगी व्यक्ति को करनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपने घर में एक स्वच्छ स्थान पर तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो इन्हें दांत से ना तो काटना है और ना ही चबाना है, यानी कि बिना दांत को स्पर्श किए ही इन्हें निगल जाना है।
माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। इन्हें नारायणी या शतावरी के नाम से भी जाना जाता है। शतावरी बल बुद्धि के लिए उत्तम औषधि है। शतावरी वात पित्त और रक्त विकारों की नाशक औषधि है। यह हृदय को शक्ति यानी कि बल ताकत देने वाली महाऔषधि है। जो व्यक्ति शतावरी का नियम पूर्वक सेवन करते हैं उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंड पुराण के अनुसार 9 औषधियों के रूप में मनुष्य के समस्त कष्टों को दूर करती हैं और व्यक्ति को निरोगी काया देकर खुशहाल जीवन प्रदान करती हैं। साथियों, इसी तरह की नई नई महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने भाई बंधुओं को ज़रूर भेजें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें। जय माता दी, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।